गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज फाइल राइटर इन जावा। ठीक है। तो फाइल राइटर क्या है जावा में? फाइल राइटर बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू किसी फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल राइटर क्लास यूज होती है। ठीक है। तो फाइल राइटर क्लास इन जावा इज यूज टू राइट कैरेक्टर्स डाटा टू अ फाइल। राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फाइल है, लेटर से आपके पास एक डॉट टीएक्सटी फाइल है और आप उसमें कुछ अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू राइट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप फाइल राइटर क्लास को यूज करेंगे। और जो फाइल राइटर क्लास है वो बेसिकली क्या करती है, इट राइट्स डेटा करेक्टर बाय करेक्टर। ये क्या करती है, एक एक करेक्टर को राइट करती है। बेसिकली ये इसका अपना प्रोसेस है जिससे ये फाइल को राइट करती है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्लियर है कि फाइल राइटर क्लास, जैसे नाम से पता लग रहा है, ये आपका एक फाइल में कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होगा। ठीक है। तो अब आपको यूज कैसे करनी है? ठीक है। तो आपको अगर फाइल राइटर क्लास यूज करनी है तो आपको फाइल राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ये उसका सिंटेक्स है फाइल राइटर। देन आप ऑब्जेक्ट का नेम न्यू कीवर्ड की हेल्प से फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर आप यहाँ पे उसको एज ए पैरामीटर फाइल का नाम, फाइल का पाथ यहाँ मेंशन करेंगे। तो हम ये एक फाइल राइटर क्लास, मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे क्लास बना के रखी है और अब हम यहाँ क्या करते हैं, फाइल राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हम एक फाइल में राइट करना चाहते हैं। फाइल राइटर, लेटर से मैंने इसका नाम राइटर रखा है ऑब्जेक्ट का, एंड देन न्यू फाइल राइटर। राइट। तो ये हमने क्या किया है, एक फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये जावा के आईओ पैकेज के अंदर अवेलेबल है क्लास। राइट। और दूसरी चीज ये है कि आपको जब आप फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फाइल का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, फाइल टू राइट के नाम से एक मैंने फाइल यहाँ मेंशन कर दी। राइट। अभी आप देखेंगे कि जो ये फाइल टू राइट है ये मेरे प्रोजेक्ट में अभी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल्स बनी है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, नोट डॉट टी एक्स टी, आउटपुट है, ये तो मेरे पास फाइल्स हैं। बट इस नाम की कोई फाइल नहीं है, तो ये राइट कैसे करेगी? तो इसमें होता क्या है कि जब आप फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो फाइल मेंशन करते हैं, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो जावा क्या करती है, उस फाइल को क्रिएट कर देती है ऑटोमेटिकली। तो यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी और फिर फाइल, उसी फाइल के अंदर हम राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए जो मेथड है वो हमारा यूज होगा डॉट राइट। तो पहले हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइल राइटर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फाइल मेंशन कर दी है। अभी यहाँ पे क्या, एक्चुअली ये एक आईओ एक्सेप्शन थ्रो करती है, वो अनहैंडल एक्सेप्शन है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए सराउंड विद ट्राई कैच को यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे क्या किया, ट्राई कैच को ब्लॉक को यूज किया, तो हमने और फाइल राइटर क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया। तो जैसे कि मेथड हमें पता है, मेथड कौन सा है, डॉट राइट। तो आप क्या करेंगे कि डॉट राइट मेथड है हमारा, वो यूज करेंगे फाइल को राइट करने के लिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फाइल अभी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, करती है। ये फाइल भी क्रिएट कब होगी, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यानी कि फाइल राइटर क्लास को अगर आप फाइल जो पास करेंगे वो उसको क्रिएट भी कर देगा। राइट। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, फाइल टू राइट नाम की नहीं है, बट हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, राइटर डॉट, और मेथड है हमारा राइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे लेटर से हम लिखते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है। ये हमारी, हम इसमें लाइन लिखना चाहते हैं और इसको हम स्लैश एन। ठीक है। तो ये अभी हम इतना इसको चलाते हैं। एंड एक चीज और आपको करनी होती है कि आपको डॉट क्लोज ये मेथड यूज करना होता है, ताकि ये क्या करता है, बेसिकली ये स्ट्रीम को क्लोज कर देता है। ये एक रिकमेंडेड वे है ताकि आपके राइटर को पता लग जाएगी कि भी जितना राइट करना था हमने वो राइट कर लिया, अब इसको क्लोज करो राइटर को। तो एक हमें यहाँ पे क्लोज मेथड को यूज करना है। राइट। ये दो हमने काम करे और एक जस्ट हम अपने चेकिंग के लिए कि हमारा पूरा प्रोसेस चला है, हम एक नॉर्मल एक सिस्टम आउट राइट ऑपरेशन डन। ठीक है। तो ये हम करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देखते हैं अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है फाइल टू राइट, बट मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ और ये देखते हैं कि क्या वो फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल में जो हमने राइट कराया वो राइट
हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है और राइट ऑपरेशन डन, यानी कि ये जितना हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है वो काम हमारा हो चुका है। मेरी फाइल अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसको मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश। अब हम जाके देखते हैं कि क्या फाइल क्रिएट हो चुकी है। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल टू राइट, जो फाइल मैंने बनाई थी डॉट टीएक्सटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, यानी कि ओके। अब हम जाके देखते हैं कि जो मैंने उस फाइल में राइट कराई है ये लाइन, क्या ये यहाँ पे आ चुकी है। यस, तो आप देख रहे हैं फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, फाइल टू राइट डॉट टीएक्सटी, और उसके अंदर जो हमने कंटेंट राइट कराया वो भी यहाँ पे राइट हो चुका है। यानी कि हमने अपने जावा प्रोग्राम से एक फाइल में कंटेंट को राइट कर दिया। तो फाइल राइटर हमारा यूज होता है कंटेंट को राइट करने के लिए। तो लेट अस से अब हम क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग कंटेंट, यानी कि जब भी आप इस वाले प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। लेट अस से अभी ये एक लाइन है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अनदर लाइन, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी जो ऑलरेडी फाइल यहाँ पे है उसके अंदर क्या ये लाइन लिखी है, दिस इज फर्स्ट लाइन। तो जब मैं अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा, इसमें मेरी लाइन क्या लिखी है, दिस इज अनदर लाइन। तो ये लाइन हमारी इसके अंदर क्या करेगी, बेसिकली जो फाइल मेरी ऑलरेडी है उसको ओवरराइट कर देगी, यानी कि जो अब लाइन बनेगी वो है दिस इज अनदर लाइन। हालांकि और मेरी ऑलरेडी फाइल है उसमें लिखा क्या हुआ, दिस इज फर्स्ट लाइन। तो यानी कि ये क्या करती है, ओवरराइड करती है। इस चीज को हम यहाँ पे एक बार देखते हैं ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो जाए कि यस ये ओवरराइड करती है। तो मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, राइट ऑपरेशन डन हुआ। मैं दोबारा से फाइल में जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज अनदर लाइन, यानी कि जो पहले कंटेंट था मेरा वो ओवरराइट हो चुका है, जो मेरे लेटेस्ट मेरा कंटेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर हर बार आप चाहते हैं कि ओवरराइट ना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि वो ओवरराइटिंग जो है प्रिवेंट हो जाए, तो आपको एक छोटा सा चीज क्या करना है कि जब आप अपना फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना है, दैट इज इसके साथ ट्रू। ये ट्रू आपने एक पास करना है। अब क्या होगा कि जब भी आप दिस इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज लेटेस्ट लाइन, राइट। तो ये क्या है हमारी, मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड किया ट्रू, अब ये क्या करेगा, जो मेरी फाइल को जो राइट तो अभी भी करेगा, बट ये उसको क्या करेगा, ओवर राइट नहीं करेगा। जो ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है मेरा, कौन सा लिखा हुआ है कंटेंट मेरा, वो लिखा हुआ है दिस इज अनदर लाइन ऑलरेडी है, और मैं अब एक और कंटेंट क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, दिस इज लेटेस्ट लाइन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि मेरी फाइल जो ऑलरेडी है उसके साथ ये मेरा कंटेंट को अपेंड कर देगा, राइट। तो मैं इस फाइल को यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, देन एंड लेटस अगेन हम अपने फाइल को चेक करते हैं। और यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो कंटेंट ऑलरेडी था वो ओवरराइट नहीं हुआ, उसके साथ मेरा जो नया कंटेंट है वो अपेंड हो गया। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि फाइल राइटर क्लास कैसे काम करती है, क्या उसका फंक्शन है, और आप मतलब उसको कैसे यूज करेंगे, एंड कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम के थ्रू एक टीएक्सटी फाइल के अंदर अपना कंटेंट राइट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा। मे बी अगर आप कहीं पे कोई लॉग लिखना चाह रहे हैं, कोई अपना मे बी प्रोग्राम का कोई रिजल्ट है उसको कहीं पे किसी टेक्स्ट फाइल में राइट कराना चाहते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा फाइल राइटर क्लास की हेल्प से, राइट। तो आई होप ये जो टॉपिक मैंने कवर किया है फाइल राइटर का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।